हर बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मुहि जानि मागहु बर जोय भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। हर सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी धर धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामना पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ उर माही सुगम अगम कह जात सुनाहिन। तुम ही देत यति सुगम गोसाई अगम लागी मुहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसीलिए उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। पर जथा दरिद्र विधु धतरूपाई बहु संपत्ति मागहु सकुचाई। तासु प्रभाव जानि नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मागु नृपमुहि मोरे नहीं अदय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और दानी सिरो मन कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुनि बचन अमोले एवं हस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजहूँ कहाँ जाई नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पर सतरूपहि बिलोक कर जोरी। देवी मांगु बर जोर चितोरी। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोय कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा।
अरे प्रभु परंतु सुटे होत दृढ़ाई, जतपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर ज्वामी। परंतु हे प्रभु आप दृढ़ाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह दृढ़ाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। असु समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवाह पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तब अहई, जो सुख पावहि जो गति लहही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। अरे सोय सुख सोय गति सोय भगति सोय निज रचन सनेहु। सोय विवेक सोय रहनि प्रभु, हमहि कृपा करे देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। अरे सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदे चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहीं किन को। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असुबर मांग चरण गहे रहूँ, एवं मस्त करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो।
तह करि भोग बिलास तात गए कछुकाल पुनि होइयऊँ अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोगकर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मम नर भेष सवारे हुई प्रगट निकेत तुम्हारे अनशन सहित देह धरिताता करहु चरिते भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सहज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने असंग सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरिहै ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया सोई अवतरहि मोर यह माया। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप सुता माया भी जिससे जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। अरे पूर्वहु मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति और धरि भगत कृपाला तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाय तनु तजियन अनयासा जाहि कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही वृष के तु भरद्वाज सुनिय पर पुनि राम जन्म करे हेतु। यज्ञवालक जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण पांचवा विश्राम। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई देशु सत्य केतु तह बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है जहाँ सत्य केतु नामक राजा राज्य करता था। अरे धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले नीत की खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उनके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे।
राजधनी जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अंचल संग्रामा। राजा का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वतों के समान अटल रहता था। अरे भाइन परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति। जेठ सुतहि राजा नृपदीन्हा, हर हित आप गवन बन कीन्हा। भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप परिब भयहु नृप, फिर दोहाय देश प्रजा पालयति। वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। तब प्रताप भानु राजा हुआ। देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विविध के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहितकार सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, यमित सुभग सब समर जुझारा। सेन बिलो किराउ हरसाना, अरो बाजहु गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। अरे विजयी हेतु कट ही बनाई, मुदि सुदिनी साधि नृप चलहु बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय दंड छाड़े नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था।